बहुत अच्छी मुलाकात रही हमारी। पहले तो शुरुआत में मंत्री जी से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब उनके जो निजी स्टाफ थे, उन्होंने पूरा मुलाकात करके पूरे एसएससी और रेलवे दोनों के प्रॉब्लम्स के बारे में पूरा डिटेल में उन्होंने समझा। फिर जी। उन्होंने कहा कि आपको 4 से 5 दिन के बाद फिर से बुलाएँगे। पहले हमारे मंत्री जी से बात हो जाए सब मुद्दों पर, उसके बाद आपको बुलाएँगे। हुँ, लेकिन अभी हम निकले ही थे घर के लिए कि आधे घंटे बाद फिर से कॉल आया कि आप वापस आ जाओ, मंत्री जी से मुलाकात होगी। हुँ, और उधर मंत्री जी ने एसएससी चेयरमैन को भी बुला लिया था। हुँ, तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और सेंटर जो इतने दूर हैं उनको लेकर। तो जी। उस मुद्दे को लेकर एसएससी जब चेयरमैन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये शुरुआती प्रॉब्लम्स है, वो हिकअप्स है, वो ठीक हो रहा है। तो हमने यही कहा कि देखिए उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है एडिक्विटी का। तो अगर उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप टीसीएस से क्यों नहीं कंडक्ट करा रहे जिनका अपना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उन्होंने सीधा हमें रोक दिया कि भाई हम आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस जो सेंटर बहुत दूर-दूर एलोकेट हो रहा है, ये हुँ, आपके जो 2 मुद्दे हैं वो हम डिसाइड करेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके देंगे। लेकिन हुँ, अगर आप चाहोगे कि नहीं आप ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो और इन्हीं से कंडक्ट कराओ, तो प्लीज़ अपनी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन ना लगाएँ, क्योंकि हुँ, आप ऐसा लग रहा है कि टीसीएस के स्पोक्स पर्सन हो। तो अच्छा। हमने कहा कि हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हुँ, एंड सेंटर्स हजार-हजार किलोमीटर दूर आप अंडमान में भेज दे रहे हैं, वो हुँ, नहीं होना चाहिए, आपको नज़दीक सेंटर देना है। तो ये दोनों माँग हमारी मान ली गई। हम रिप्लेस करवाना चाह रहे थे एडिक्विटी को, वो माँग हमारी नहीं मानी गई। फिर हमने कहा कि जो बच्चों का प्रॉब्लम हुआ है, 24 में भी केस हुआ है, 23 में भी केस हुआ है, तो आप 1/8/2024 के बदले में 1/1/2025 कर दो, 6 महीने का अगर आप गैप दे दोगे, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका लास्ट चांस खराब हुआ है, उनको एक अवसर मिल जाएगा। तो उनका कहना है कि अब 13 तारीख से एग्ज़ाम है, तो अब सब प्रोसेस खत्म हो चुका है। अगर हम ये करेंगे तो फिर हमें पूरा प्रोसेस फिर से आपको देना पड़ेगा। और हुँ, फिर से वो चालू करना पड़ेगा फॉर्म भरने का। तो हुँ, हमने कहा आप उनको एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दो, क्योंकि आपका अभी फ़ेज़ 13 का जो एग्ज़ाम है, उसमें करीबन उन्होंने खुद कहा है कि 5.5 लाख बच्चे अपीयर किए हैं। हुँ, जो आज चीफ ने कहा है, पहले से हमें कुछ और नंबर पता था, लेकिन हुँ, उन्होंने एसएससी चेयरमैन ने बताया कि 5.5 लाख बच्चे अपीयर किए हैं, जी। 55,000 हमारे कंप्लेंट्स हैं। तो हुँ, हमने कहा कि इसका मतलब है कि हुँ, आपका तो 10% कंप्लेंट है, हुँ, 10% बहुत बड़ी संख्या होती है। हुँ, तो मंत्री साहब ने कहा कि देखिए 55,000 एक बच्चा भी होगा ना, तो एक बच्चा भी हम नहीं छोड़ेंगे। उनको प्रॉपर जो उनका प्रॉब्लम है, उनको पूरा ग्रीवांस को एड्रेस किया जाएगा और हुँ, उस ग्रीवांस को एड्रेस करके उनको जो प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, उनका री एग्ज़ाम सब हम करवाएँगे। तो हमने कहा वो ग्रीवांस दे कहाँ? हुँ, तो एसएससी चेयरमैन ने कहा कि मेरा ईमेल सब इन लोग भर दिए हैं, 10,000 करीबन ईमेल आ चुका है। मेरा पर्सनल नंबर आउट हो चुका है। मैं अब मेल भी रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मेल का जवाब दे पा रहा हूँ। तो मंत्री जी ने कहा कि आप मेल का जवाब क्यों दोगे? आप अपना हुँ, काम कब करोगे? हुँ, आपको प्रॉपर एक स्टाफ अपॉइंट करना चाहिए, जो टाइम बाउंड सारे मेल का जवाब दे। हुँ, और ग्रीवांस आपका कंप्लीट एड्रेस होगा। तो हमने सीधा पूछा एसएससी चेयरमैन से कि सर हमारे पास जो कंप्लेंट्स आते हैं हम आप तक कैसे पहुँचाएँ? तो उन्होंने सीधा कह दिया आप डाक से पहुँचाओ, हम अपना कुछ पर्सनल नहीं देंगे आपको। मैं हुँ, आपसे नहीं मिल सकता हूँ। आप डाक से पहुँचाइए और जिनका प्रॉब्लम हो उनको आके कहिए मिलेंगे। तो हुँ, ये बातें हुई। उसके बाद फिर हम लोग मैं आई कि मेंस में 2 शिफ्ट हुआ था, जिसमें एक शिफ्ट से 80% बच्चे सेलेक्ट हो गए थे और दूसरे शिफ्ट को जस्टिस नहीं मिला था। हुँ, तो इस मामले को उन्होंने कहा कि नहीं ये मेंस बहुत दूर है, मेंस की बात अभी नहीं करेंगे। हमने कहा कि अब हम लोग जो मुलाकात हुई है, तो मेंस का भी हो जाए कि एक शिफ्ट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो हुँ, उन्होंने इस बारे में कहा कि देखेंगे, उनका कोई जवाब नहीं था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए। उसके बाद हमने कहा कि जो 10th लेवल, 12th और ग्रेजुएशन लेवल का जो है, वो सबका लगभग सेम आप लेवल कर देते हो एग्जाम में। तो हुँ, इससे क्या होता है, एमटीएस वाला जब सीजीएल में सिलेक्टेड हो जाता है तो एमटीएस छोड़ देता है। तो हुँ, ऐसे तो बहुत सारे सीट्स वेकेंट रह जाते हैं। हुँ, और सिलेबस से बाहर इस बार क्वेश्चन आया है, प्रोबेबिलिटी का आ गया, स्टैटिस्टिक्स का आ गया। उन्होंने कहा कि सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और जो लेवल है वो भी हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो मंत्री साहब का कहना था कि देखिए ये चीज़ एसएससी करेगी।
हमारे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो वो बताते जाइए आप। तो हमने कहा वेटिंग लिस्ट। जब हमने वेटिंग लिस्ट कहा है तो वेटिंग लिस्ट में उन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया से वो एक सिस्टम बनाए हैं, चेयरमैन साहब बोले हैं कि हम स्लाइडिंग एंट्री करवाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग ग्रेड स्केल के भी एग्जाम के ग्रेड पे के होते हैं एग्जाम्स। तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट होते हैं तो हम वेटिंग लिस्ट को सीधा ऊपर नहीं कर सकते। हम स्लाइडिंग प्रोसेस करेंगे उसमें, कि आप अगर ये खाली हुआ है तो नेक्स्ट जो उसके नीचे वाला मार्क्स वाला है वो स्लाइडिंग से इसमें चला जाएगा। 2600 वाला जो है तो स्लाइडिंग से इधर इसमें चला जाएगा, वो नीचे सबसे नीचे वाले जो इसमें चले जाएंगे। तो वो उन्होंने कहा कि हम एक स्लाइडिंग प्रोसेस बना रहे हैं, यानी वेटिंग लिस्ट का भी हो गया। फिर मेरा डिमांड आया कि भाई आप 100 रुपया वसूलते हैं उन क्वेश्चन का जो आप रॉन्ग देते हो। तो इस पे मंत्री जी ने उनको यही सजेशन दिया है कि अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 100 रुपया ले रहे हो, तो अगर क्वेश्चन सही में रॉन्ग है तो आप 100 रुपया वापस करोगे। जी। और अगर क्वेश्चन सही था फिर भी इन लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया तब आप 100 रुपया रख सकते हो। तो हुँ, ये जो मामला था, इसमें जो हमारी जो मांगे थी, जो मेन मुद्दे थे, जो हमारी मांगे नहीं मानी गई है, वो एक तो वेंडर चेंज की मांग थी, हुँ, हुँ, और दूसरा एग्जाम को जब तक कि ये वेंडर प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बच्चों को नहीं दे सकते हैं, तो दो हुँ, तीन महीना आगे एक्सटेंड कर दिया जाए एग्जाम, वो मांग नहीं मानी गई। जो हुँ, एक रेकनिंग का हम लोगों ने 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा था कि भाई एक एक 2025 कर दो, वो नहीं माना गया। तो ये हुँ, तीन मुद्दे थे जो हमारे माने नहीं गए। हुँ। तो बाकी मैम ये उन्होंने जो बहुत पेशेंटली सुना और सब सारे वहां पर ही देखिए कट टू कट बात हुई। हुँ, नेता वाली बातचीत ही नहीं हुई कि हाँ, हमें हुँ, आश्वासन देके भेज दिया गया। ये हुँ, माँग है आपकी, ये हम हुँ, देखेंगे, ये हुँ। आपका मतलब नहीं बनता है, ये हम नहीं देखेंगे। बस ऐसी बातें थी। तो एकदम प्रोडक्टिव मीटिंग रही। लेकिन इससे मेरा एक हुँ। सवाल ये है कि जो 55,000 बच्चे हैं जो प्रभावित हुए थे इन एग्ज़ाम्स में, क्या सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि उनका केस देखकर उनको दोबारा री-एग्ज़ामिनेशन करवाया यस, जाएगा? उनको री-एग्ज़ाम दिया जाएगा और उनमें से अगर एक भी बच्चा का ग्रीवांस रहता है, तो सबके ग्रीवांसेस एड्रेस किए जाएँगे, उन सबको मौका मिलेगा। कब दिया जाएगा ये मौका उनको? ये देखिए उनके लिए जो इनके ग्रीवांसेस गए हैं, उनको चेक करने के बाद उनके लिए अलग से होगा, और यही सबसे मेन समस्या हो गई ना मैम, कि हुँ, अगर ये 55,000 बच्चों के लिए फिर एग्ज़ाम होगा, तो ये हुँ। सारा प्रोसेस डिलेड होता चला जाएगा। एक अच्छी खबर है कि सीपीयू का जो इनका प्रॉब्लम हुआ था, 18 महीने से रिज़ल्ट नहीं आया था, वो एसएससी चीफ ने कह दिया कि हम 1 सप्ताह के अंदर निकाल देंगे रिज़ल्ट। ओके। तो हुँ, वो रिज़ल्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। आ जाएगा। जो 18 महीने से नहीं आया था। नहीं आया था। हुँ, और मैम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जब आप लोग बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने कहा कि टीसीएस को क्यों वापस नहीं लाया जाए, लेकिन मुझे याद है कि आप ही लोग टीसीएस को पिछली बारी कह रहे थे कि उनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो प्रोसेस था, वो बहुत ही गलत था। तो अब वेंडर एडिक्विटी ही रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की ज़िम्मेदारी अब एसएससी ने खुद ले ली है? जी। देखिए, बात क्या है ना, टीसीएस से हमारे कुछ-कुछ बहुत जेन्युइन कंप्लेंट्स थे कि एक तो वो गलत क्वेश्चन बहुत भरपूर दे रहे थे। 130 क्वेश्चन में आप सोच लीजिए, एसएससी मेंस में 2024 में 19 क्वेश्चन गलत थे। हुँ, उसके बाद वो क्या करते हैं ना, मार्क्स टू ऑल दे देते हैं। अब जो कॉमन सेंस की भी बात है, जिस कॉमन सेंस से कॉमन सेंस का बच्चा सॉल्व कर लिया, तो आपको क्या ज़रूरी है कि उसमें मार्क्स टू ऑल देने का? एक कॉमा के चक्कर में वो मार्क्स टू ऑल दे रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि बच्चों को बराबर लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर मार्क्स टू ऑल है, तो जिसने गलत किया है और जिसने उसको ढंग से सॉल्व किया है, दोनों सेम फुटेज पे खड़े हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये था, ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी। उसके बाद मैट्रिक लेवल का जो होता है एमटीएस का पेपर, और ग्रेजुएशन लेवल का जो सीजीएल का पेपर होता है, वो एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल तीनों का लेवल सेम कर देते थे। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ है कि हुँ, जीडी के क्वेश्चन डिफिकल्ट आए हैं एसएससी सीजीएल से। तो ओके। एक तो ये भी एक प्रॉब्लम था। हुँ, उसके बाद सबसे मेन प्रॉब्लम इनका ये था कि जब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो फिर सेम बच्चा सीजीएल भी दे रहा है, सेम बच्चा एमटीएस भी दे रहा है। अगर उनका सीजीएल हो जा रहा है तो एमटीएस छोड़ दे रहा है, वेटिंग लिस्ट नहीं हुँ, है, तो हुँ, सीट्स खराब हो रहे हैं। हुँ, तो ये सब प्रॉब्लम को लेकर हम लोग बार-बार एसएससी चीफ से मिल रहे थे, और ये हुँ, सब ऐसे मुद्दे थे जो बहुत आराम से निपटाया जा सकता था। हुँ, अगर प्रॉपर तरीके से सिर्फ लेवल, क्योंकि देखिए टीसीएस पीओ का भी पेपर करवाती है। हुँ, पीओ का लेवल होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इनको लेवल का पेपर बनाना नहीं आता है। आप इनको थोड़ा-सा एक गाइडेंस देंगे कि हाँ, हमको सीजीएल का पेपर इस लेवल का चाहिए।
तो आराम से वो बना लेते हैं। लेकिन हुआ क्या ना कि अब जब टीसीएस हटी है, तो मैम हम लोग वो तो बड़े मुद्दे अब खत्म है। अब हम छोटे मुद्दे भैया पेन दे दो, एक पेपर होना चाहिए, पंखा चल हुँ, जाए, माउस चल जाए। मैम हुँ। ये सब चीज़ें अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैम हमारे बड़े मुद्दे तो हो ही गए। जी, तो कुछ शिक्षकों पे उस दिन जंतर मंतर के धरने के बाद एफआईआर्स भी हुई हैं। क्या वो एफआईआर्स वापस लेने की बात हुई थी इस मीटिंग में? मैम हमने अपने लिए कोई बात नहीं की। हमने अपने लिए कोई बात नहीं की। उन्होंने हुँ, कहा कि आप लोग 2-250 लोग थे, हमें पता चला, आप लोग क्या मतलब समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि सर हम लोग सिर्फ टीचर्स थे, हम बच्चों को तो रोक रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बच्चे धरना प्रदर्शन किए थे जंतर-मंतर में और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। हमने कहा हुँ, क्योंकि हम अरेस्ट हो गए थे इसीलिए वो धरना प्रदर्शन पे उतर आए, वरना हुँ, आज भी बच्चों को हम लोग रोक रहे हैं कि हुँ, भाई हमें बवाल नहीं चाहिए, तुम लोग घर पे पढ़ो। हम लोग हुँ, हैं, हम लोग देख लेंगे, सारे मामले निपटा रहे हैं। तुम लोग हुँ, चुपचाप से पढ़ो क्योंकि डेट एग्ज़ाम का देखिए हम लोग भी पोस्टपोन करना चाह रहे थे क्योंकि बच्चे बहुत डिस्टर्ब थे और ये हुँ, फेज़ 13 के एग्ज़ाम के बाद और डिस्टर्ब्ड हो गए। तो हुँ, हम लोग चाह रहे थे कि कुछ दिनों का मौका मिल जाए ताकि बच्चे अ, एटलीस्ट शांति से तैयारी कर लें, तब तक ये सारा हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए। लेकिन ओके, हमें कहा गया कि वो चीज़ हम देख लेंगे, आप तैयारी करवाओ उनको, आप उनको तैयारी करने दो। फिर एक और ऐसी बात हो गई कि फिर ज़्यादा कुछ इनको नहीं कह सकते क्योंकि मैंने जब सीपीओ का रिज़ल्ट के बारे में कहा, तो मंत्री जी कहते हैं कि हाँ, भैया जल्दी रिज़ल्ट निकालो क्योंकि मैडम को नया बैच बनाना है। तो उनको एक था शायद कि हम लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे गए। हुँ, इसीलिए हमने एफआईआर के बारे में कोई बात नहीं की। हमने आज सिर्फ बच्चों के लिए बात की। लास्ट में हम रेलवे की बात उठाने लगे तो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे एसएससी चेयरमैन बैठे हुए हैं। तो हुँ, एसएससी के मुद्दे उठाए जाएँगे। फिर हम लोग बाहर खड़े रहे हुँ, कि बाहर खड़े होके हाथ जोड़ के हमने ये कहा कि प्लीज़ रेलवे के लिए भी एक हमें मीटिंग का टाइम दिया जाए। रेलवे के चेयरमैन के साथ उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ, उसके लिए भी आप लोग प्रॉपर चैनल्स आइए फिर उसको भी देख लेंगे। तो हुँ। यहाँ तक बात हुई मैम। तो मैम अभी 6 तारीख को जो प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था इससे पहले, उसमें क्या रहेगा आगे चल के? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आपको मीटिंग में काफ़ी जो मुद्दे थे, उसका एक सॉल्यूशन मिल गया है। लेकिन अब क्या आपको इंतज़ार रहेगा 13 अगस्त को एग्ज़ाम कैसे जाता है या उसके बाद आप सोचेंगे कि आगे क्या करना है? मैम जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है स्टेनो का, उसमें बच्चे कम अपीयर होते हैं। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। हुँ, लेकिन सबसे मेन मुद्दा देखने को मिलेगा 13 अगस्त को। जी, हम लोग 13 अगस्त तक इंतज़ार करें क्योंकि बच्चे अभी भी बहुत नाराज़ हैं कि आप लोगों को लॉलीपॉप थमा दिया गया और आप लोग वापस आ गए। तो स मैम उन लोगों को शायद एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग देश के डीओपीटी मिनिस्टर के साथ बैठे हुए थे और बिल्कुल। उनके सामने जब उन्होंने कह दिया कि ये हम देखेंगे हुँ, नेक्स्ट पॉइंट, तो मैम उनको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं कि एडिक्विटी ही हटाओ और टीसीएस ही लाओ। क्योंकि हुँ, उनका कहना था कि आपका कंप्लेंट्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, हुँ, कंप्लेंट क्या है? आपका सेंटर का दूर आपको एलोकेट कर दिया गया है। हुँ। ये दोनों प्रॉब्लम्स हम निपट रहे हैं ना, अब हम किससे निपटेंगे आपको क्या मतलब? मैम आप मैंने किसी का इंटरव्यू स्पोक्स किया था। पर्सन बन के बात मत करो। मैंने एसएससी हुँ। चेयरमैन का इंटरव्यू किया था, जो सेंटर एलोकेशन के बारे में आप बात करें, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ऐसे ही बच्चे को अंडमान निकोबार मिलता है, जो अंडमान निकोबार या तो अपनी चॉइस में डालता है या तो अंडमान निकोबार में रहता है। ऐसा पॉसिबल कैसे है कि जो राजस्थान में रहता है उसको अंडमान निकोबार मिल जाए? ये उनका जवाब था। मैम अभी तक आपने और हमने देखा होगा एसएससी में मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, कभी भी ऐसा कोई कंप्लेंट बच्चों का नहीं आता था। आज बच्चों को 600 से लेकर 1000 किलोमीटर दूर सेंटर मिल रहा है, वो बच्चे खुद नहीं चुने हैं। ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको पता है क्या चुनना है। हुँ, तो वो इस तरह का आप जब ऑप्शन देंगे कि नहीं भैया यही जगह है जहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन चुनना है, तो हुँ, अल्टीमेटली बच्चा क्या करेगा? या तो एक ऑप्शन चुन के रख के छोड़ दे, या तो तीनों ऑप्शन कहीं न कहीं तो डालेगा। लेकिन हुँ, बात क्या है ना मैम, कि जब आप उनको सेंटर्स ही नहीं दोगे उसके होम टाउन में और हुँ, उनको तीसरे सेंटर में जहाँ पे तीसरा उसने डाला है, वो भेज रहे हो, हुँ। तो उसके पास कोई ऑप्शन है। लेकिन अल अगेन आई शुड टेल यू मैम राजस्थान का बच्चा तीसरा क्या 10वां ऑप्शन में भी अंडमान नहीं डालेगा। ओके। हुँ, बिकॉज़ मेरे को ये बात भी कही गई चेयरमैन सर की तरफ से कि हम लोग
आगे चल के जो चॉइसेस होती है बच्चों की, जो वो चूज करते हैं सेंटर्स को, वो पूरा डेटा पब्लिक कर देंगे, तो आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा क्या सेंटर चूज कर रहा है। मतलब तमाम बेसिकली क्या है तमाम ना, बातें और हैं जी। हुँ। बात क्या है कि इन्होंने कहा कि नहीं, अभी शुरुआती जो हिकअप्स है, शुरुआती प्रॉब्लम्स है, क्या वो हम्म। बच्चों को 2 चांस एक्स्ट्रा देंगे? कि हम हम्म। क्योंकि एडिक्विटी को चलना सिखा रहे थे इसलिए लो तुम्हारे पास 2 चांस है। मैम इतना छोटा दिल कि 6 महीना तो एक्स्ट्रा दे नहीं रहे हैं, वो 2 हम्म। चांस एक्स्ट्रा देंगे। हम्म। 6 महीना जो बिल्कुल। बड़े आराम से ये दे सकते थे, जिस समय फॉर्म भरा जा रहा था, उस हम्म। समय नहीं देके अब कह रहे हैं कि नहीं अब नहीं कर सकते क्योंकि सारे प्रोसेस खत्म हो चुके हैं। हम्म। तो ये तो उसी समय दे सकते थे आराम से, नहीं दिया। जी। तो मैम अब हुँ। मेन मुद्दा यही रह गया, जो 55,000 बच्चे हैं उनके ग्रीवांसेस अगर सही निकलते हैं तो उनके एग्जाम की एक डेट तय होगी, लेकिन यस कब मैम। तय होगी ये आपको भी नहीं बताया गया है अभी। वो कह रहे हैं कि हम इस पर संज्ञान लेंगे और आगे बात करेंगे जी। मैम एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना कि उन्होंने हमें कोई नेताओं की तरह तसल्ली नहीं दिया है। ये हम्म। करेंगे, ये नहीं हो सकता। हम्म। बस इसीलिए मुझे लगा कि उनके साथ जो मीटिंग था वो हम्म। ऑनेस्ट मीटिंग था, फ्रूटफुल मीटिंग हम्म। था कि हम्म। भाई ठीक है ये 2 चीज़ें उन्होंने नहीं दिया। आज भी मैंने बच्चों से हाथ जोड़ के माफ़ी माँग ली कि बेटा ये चीज़ हम लेके नहीं आ पाए। अब हम्म। उसके लिए अगर उन लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो वो दूसरी चीज़ है। लेकिन मेरा मानना है कि भई 13 तारीख से एग्ज़ाम है और हम वो पोस्टपोन करना भी पॉसिबल नहीं रहा। तो हम्म। फिर आगे जो बाकी बच्चे डिसाइड करें और बाकी टीचर्स डिसाइड करें। आप लोग कह रहे थे कि एडिक्विटी जैसी जो वेंडर है उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था, फिर भी उसको वेंडर के तौर पे लिया गया। क्या आपने ये बात मंत्री जी के आगे रखी? मैम मंत्री जी के आगे तो जब हम लोगों ने ऐसी बात रखी कि भाई ये कंपनी जो है, इनके पास प्रॉपर इंफ्रा नहीं है। इन्होंने एमपी में भी इन्होंने एग्ज़ाम करवाया था। ये हम्म। हमने मंत्री जी के जो पर्सनल स्टाफ थे उनके आगे रखी थी कि हम्म। 100 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए आपका बिडिंग के लिए। इसको हम्म। 30 करोड़ किया गया, उसके बाद ही एडिक्विटी एंटर कर पाया, अदरवाइज़ तो वो बिडिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता। हम्म। और उनके पास अपना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ये सब बातें हमने पहली मीटिंग में रखी जो आज सुबह सुबह हुई थी। उसके बाद जब दोपहर के बाद मंत्री जी से जब मीटिंग हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम किससे करवाएँगे, ये आप मत देखिए। आप की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप किसी का स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं। ओके। आप लोग इस बात पर मत जाइए। आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको प्रॉपर वो चाहिए जो सेंटर का एलोकेशन है वो प्रॉपर चाहिए। वो दोनों पर हम मुद्दों पर काम कर लेंगे। और जो 55,000 बच्चे जो ग्रीवांसेस जिनका है, हम्म। उनका हर का फिर से री एग्ज़ाम होगा और वो भी हम देखेंगे कि प्रॉपर उन्हीं की मतलब उनको प्रॉपर तसल्ली करके ही हम लोग छोड़ेंगे। चाहे 55,000 एक बच्चा भी क्यों ना हो, एक बच्चा को भी नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, नहीं तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जिस तरीके से शिक्षकों ने बच्चों की आवाज उठाई है, वो अपने तरफ से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बच्चों से यही शिक्षक अपील कर रहे हैं बार बार कि आप सड़कों पे धरने करने के लिए ना आए, आप घर में बैठे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। और क्योंकि सरकार ने सीधा आश्वासन इस वक्त दिया है, सरकार की तरफ से बोला गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का जिम्मेदारी उनका है और वो करेंगे इस बात को, तो अब देखना ये हुँ। होगा कि क्या सरकार अपने वायदों पर कायम रहेगी और 13 अगस्त के जो क्रूशियल एग्जाम्स है वो ढंग से करा पाएगी या नहीं। थैंक यू सो मच मैम, हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम।